नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेनरी जेम्स के ऊपर। आज हमने यूनिट 2 को स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो कर रहे हैं, आज हम करेंगे अबाउट द राइटर। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो मेरे इसी वीडियो में हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप अपने नोट्स बनाने तैयार कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इसमें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में से आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि यूनिट 2 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 2.5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए। इसमें आपको यूनिट 2 में से 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपको 2.5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपको 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़े जो कि आपके 5-5 नंबर के हैं। तो एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने पेज की लेंथ को डिसाइड करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का, तो सिर्फ आपको एक पेपर का क्वेश्चन लिख के आना है। सिर्फ एक पेपर आप कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको वहीं 3 मार्क्स का आपको लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर में है वो लिखा है कि आपको जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, तो आपको 1.5 पेज लिखना है। लेकिन अगर आपको 5 नंबर का आपको 2 क्वेश्चन आ जाएं जिसमें आपको 2 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं 5-5 नंबर के, उसमें आपके जो पेपर की लेंथ होगी वो होगी 2 पेपर्स या 2.5 पेपर्स। 2 या 2.5 पेपर्स आपको लिख कर आने हैं। ये एक आइडियल लेंथ होती है। और अगर आप इस लेंथ में 2.5 पेपर की लेंथ में 5 नंबर वाला क्वेश्चन कर आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 नंबर तक आने की संभावना रहती है। तो अगर आपको वहीं 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ रहा है तो आपके पेज की लेंथ कम से कम 2.5 पेजेस होनी चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लेना कि आपको जो मार्क्स अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है वो करना है कि आपको कितने मार्क्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और उसके अनुसार आपको लेंथ डिसाइड करनी है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स बनाई हैं, ये ऐसी बनाई हैं कि अबाउट द राइटर। आपको किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना हो तो हेडिंग्स आपकी सेम रहेंगी। ये आपकी हेडिंग है। इंट्रोडक्शन सभी के साथ आएगा और सेम आपको ऐसे ही अपने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। और कुछ ये जो डिटेल्स हैं ये आपकी राइटर टू राइटर, इट मीन चैप्टर वाइज चेंज होती रहेंगी। जैसे यहाँ पर हेनरी जेम्स है, यहाँ पर आप किसी और राइटर का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आपको करना कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि ये आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरह लेंथ पर डिपेंड करता है। और अबाउट द राइटर जितने भी क्वेश्चन आ जाएं हेनरी जेम्स के ऊपर, आपको इंट्रोडक्शन में यही डालना है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, राइट अ नोट ऑन हेनरी जेम्स। अगर आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन आए, राइट अ नोट ऑन हेनरी जेम्स, तो आपको ये फर्स्ट हेडिंग कवर करनी है, इंट्रोडक्शन। और ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है कि आपकी प्रोज में जितने भी चैप्टर हैं, अगर उन पे सिर्फ एक नोट लिखने के लिए आए, आपसे बोला जाए राइट अ नोट ऑन अ पर्टिकुलर राइटर। मान लीजिए जैसे आपका हेनरी जेम्स के बाद कोई और राइटर हो, वहाँ पर उस पर आ जाए, हेनरी जेम्स ना करके कोई और राइटर आ जाए। लेकिन करना आपको कुछ इसी तरह है, हेडिंग सेम रहेंगी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है। ये इंट्रोडक्शन मैंने कुछ ऐसे लिखा है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बारे में ये जो लाइन लिखी है, एज अ ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर राइटर का नाम और उसका ये सिटी चेंज करना हो, अगर किसी और राइटर के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में लिखी हुई ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में ले रहे हैं और आपका क्वेश्चन कम से कम 2.5 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको यहाँ से सिर्फ 3 से 4 लाइन्स उठानी है। आपको कितनी लाइन्स उठानी है? सिर्फ 3 to 4 लाइन्स। लेकिन वहीं आपका क्वेश्चन कम से कम आपका 5 नंबर का आ जाता है, तो मैंने ये मिनिमम
टू मैक्सिमम लेंथ आपकी रखी है। यहाँ से आपको जितना याद हो जाए उतना आप लोग उतार सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ शब्दों की आपको मीनिंग बता दूँ। ग्रेटेस्ट मीन्स होता है किसी भी राइटर का महान होना। रोट 22 नॉवेल्स, ऑथर्ड एक स्टैंडर्ड वर्ड है इसलिए मैंने लिया है। यहाँ पर बहुत ही ईजी लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन वहीं पर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। जैसे ये लास्ट लाइन में कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, लाइक यहाँ पर है आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मेमोर्स। आप सिर्फ क्रिटिसिज्म तक एंड कर सकते हैं, इतना आपके लिए चॉइस हो सकती है। आप यहाँ से भी अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। जेम्स वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन अमेरिका। लेकिन ऐसे बोल्ड लिख कर नहीं आना है, ये बस फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम हो गया था जो मेरे साथ हुआ है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ स्किलफुल राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इन अमेरिका, अगर आप किसी और राइटर के बारे में यही क्वेश्चन उठाते हैं तो यहाँ से अमेरिका हट जाएगा। सिर्फ आप शॉर्ट स्टोरीज़ तक कंप्लीट कर सकते हैं। एज अ की ट्रांजिशनल फिगर, तो आप यहाँ पर उनके वर्क का नाम चेंज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का पैटर्न सभी के साथ सेम रहेगा। आपका कोई सा भी यूनिट हो, कोई सा भी आपको काम करना है, बस ये वेरी शॉर्ट के साथ अप्लाई नहीं होता। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको हेडिंग्स नहीं करनी है और आपको ये जो लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको याद होती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होती है तो इसको आप एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, इट मीन्स छोड़ सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ना हेनरी जेम्स, यहाँ पर मैंने पूरा नाम लिया है और सिर्फ जेम्स यहाँ पर मैंने उनका आधा नाम लिया है। तो एक बात का ध्यान रखना, किसी भी एक हेडिंग में हम एक से ज़्यादा बार किसी भी राइटर का नाम पूरा नहीं लिखते हैं, उसको हम किसी और सिनोनिम वर्ड से, जैसे कि उनके हाफ नाम से हम लिखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बार बार हेनरी जेम्स नहीं लिखिएगा। आंसर में नहीं आएगी, सिर्फ ये आपके तब आएगी अगर आपको क्वेश्चन हो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेनरी जेम्स। किसी भी राइटर का करियर आप तभी लिखेंगे जब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए। राइट अ नोट ऑन द, किसी भी पर्टिकुलर राइटर का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता दूं कि उनका लिटरेरी करियर जो शुरू हुआ था, उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत राइटिंग से की थी और बुक रिव्यूज से की थी, शॉर्ट स्टोरीज से की थी। और उनकी फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है दैट अपीयर्ड एनोनिमसली, एनोनिमसली का नाम होता मतलब मीनिंग होता है कि बिना नाम के होना। एनोनिमस अगर आप कभी पढ़ें तो इट मीन्स होता है बिना नाम का होना, लेकिन अगर आप ये वर्ड को कट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर उनका पब्लिकेशन भी लिखा है, ये एक पीरियडिकल्स था, इट मीन्स एक पीरियड में आता था, जैसे हम लोगों को रूपायन आती है, एक पर्टिकुलर पीरियड में आती है ना, वो हफ्ते में एक बार, उसी तरीके से था, ये मंथली था। तो फर्स्ट रिव्यू इनका ये है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना हिज करियर में आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी राइट अ नोट ऑन शॉर्ट नोट ऑन हेनरी जेम्स की थर्ड हेडिंग रहेगी। ध्यान रखिए, राइट अ शॉर्ट नोट, जब सिर्फ हेनरी जेम्स के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए कहा है या फिर किसी पर्टिकुलर राइटर पे आपको नोट लिखने के लिए कहा है, तब हमारी जो थर्ड हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी मेजर वर्क्स। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर रही हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही आपकी सभी के साथ रहेगा। वैसे मैं सभी का वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आपको सिर्फ मैं इस्टेब्लिश कर रही हूँ, इसको आप देख सकते हैं और आप इसको उतार लीजिएगा। इसमें चेंजेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये थर्ड हेडिंग रहेगी राइट अ नोट ऑन शॉर्ट नोट ऑन हेनरी जेम्स। सिर्फ हेनरी जेम्स के ऊपर अगर नोट लिखने के लिए आए, ये आपकी राइट अ शॉर्ट नोट वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि सिर्फ अगर हेनरी जेम्स के ऊपर नोट लिखने के लिए आए, तो उसकी फोर्थ हेडिंग हम लोगों की बनेगी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। ये हमारी फोर्थ हेडिंग बनेगी। इसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है, इसमें चेंजेस की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एज इट इज़ आपको लिखना है। देखो बच्चों, अब यहाँ से समझने की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लास्ट जो हमने
फर्स्ट 4 हेडिंग्स की थी। अगर आपको एक शॉर्ट नोट आए हेनरी जेम्स पे लिखने का तो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाती है। इंट्रोडक्शन जो है हमारा वो सभी क्वेश्चंस पे चलेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आए एज अ राइटर, एज अ नॉवलिस्ट, या फिर एज अ प्रोज राइटर, या फिर एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं एज अ प्रोज राइटर, आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको हेडिंग में इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड हेडिंग इसको लेना है। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के बाद आपको सेकंड हेडिंग इसको लेना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है हेनरी जेम्स एज अ राइटर आ जाता है, हेनरी जेम्स एज अ नॉवलिस्ट आ जाता है, वैसे नॉवलिस्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, हेनरी जेम्स एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एज अ प्रोज राइटर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एज अ राइटर, एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और एज अ प्रोज राइटर, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी डिटेलिंग कर आनी है। एज अ राइटर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाता है एज अ राइटर तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारी सेकंड हेडिंग यही बनेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 से 6 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन हेडिंग से वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख कर आना है। आप चाहें तो अगर आपको जैसे बहुत छोटा क्वेश्चन आया है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपको और आपको बहुत जल्दी वाइंड अप करना है, तो आप इसकी सिर्फ 3 से 4 लाइनें आप कॉपी पे उतारिए और वहाँ देखिए कि आपको लाइंस कितनी बचे। ये पूरा हेडिंग उतार लेना है। फिर मैं आपको क्लास में इन चीज़ों को समझा दूंगी, जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पॉज कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम की कॉपी ना आपकी थोड़ी सी आपको बड़ी नज़र आएगी, थोड़ी बड़ी होती है वो आपकी नॉर्मल कॉपी से। तो आप इसको फ़िलहाल उतार लीजिए इतना। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी वो मैं आपको क्लास में समझा दूंगी और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बहुत आसान है। अगर इसमें कोई हार्ड वर्ड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। कोई भी लाइन हार्ड हो, कुछ भी आपको हार्ड लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। हिज स्टाइल एंड टेक्निक, ये आपकी थर्ड हेडिंग हो जाती है। अगर आपको एज अ प्रोज राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर ऐसा कुछ आ जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कम हेडिंग्स याद करनी है तो आप जो स्टार्टिंग में उनकी मेजर वर्क्स अचीवमेंट की हेडिंग्स छोड़ना चाहते हैं वो आप छोड़ सकते हो, और यहाँ पर इन हेडिंग्स को भी अगर लोगे तो भी आपका एज अ राइटर अ शॉर्ट नोट ऑन हेनरी जेम्स आपका बन जाता है। तो आपको जिस भी तरीके से लिखना हो आप उस तरीके से लिख सकते। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हिज मेजर थीम्स होता है कि वो जनरली अपनी शॉर्ट स्टोरी नॉवेल्स में कौन सी थीम्स को ऐड करते थे। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये ब्रदर थे, ये एक साइकेट्रिस्ट के भाई थे और इनके जो ब्रदर थे वो बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट थे। तो इन्होंने जितना भी लिखा है वो सब अपने सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए लिखा है, और इनकी जो थीम्स थी वो मल्टीपल थीम्स रहती थी हमेशा से। जैसे कि अगर मैं बताऊं, इनकी थीम्स जो होती थी वो सोसाइटी के ऊपर होती थी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इनका जो मेजर इंटरेस्ट था खुद जेंडर रोल्स में था, सेक्सुअल एक्सप्रेशंस में था, सप्रेशन में था, मैरिजलेस लाइफ में था। और एक बात आपको खास बता दूं, इन्होंने खुद भी मैरिज नहीं की थी, इसलिए ये अपने जो कैरेक्टर्स थे, होता है ना एक राइटर का जो कैरेक्टर होता है वो उसके जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट खुद की ही जो नज़र होती है वो अपने राइटिंग्स में दिखाता है। तो इन्होंने क्योंकि खुद भी शादी नहीं की थी तो इनके काफ़ी जो कैरेक्टर्स हैं वो इन्होंने ऐसे ही दिखाए हैं, मैरिजलेस लाइफ दिखाई है, सेक्सुअलिटी फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज, रेसेस, इस तरीके की कल्चर। इसमें से आप कुछ थीम्स को कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन हिज नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी ही मेनली फोकस ऑन द थीम्स लाइक लाइफ ऑफ द न्यू वर्ल्ड वर्सेस ओल्ड वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो था अपनी थीम्स में, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा डालते थे। और इनमें से आप कुछ लाइंस कम करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लेंथ मैटर करती है और आपका जो क्वेश्चन होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप लेंथ डिसाइड कीजिए। यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें उनके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की, तो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की मैं आपको समझाऊं। कैरेक्टराइजेशन का मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन और सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कि हम जो भी अपनी थीम दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी हम कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं,
अपने करेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर इनका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है और ये आपको हर राइटर के ऊपर देना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लिखा है आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है और इतना आप लोगों के लिए बहुत हो जाएगा। फाइनली आप लोगों का कंक्लूजन है बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका इंट्रो जो है और आपका कंक्लूजन जो है वो हर जो आपका क्वेश्चन आएगा, अगर एज अ राइटर आता है, एज अ राइटर के जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम रहेगा, बस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग्स चेंज होती चली जाएंगी। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को अब क्या करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार तो टेस्ट नहीं देना है, तो इस बार टेस्ट देने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये आपकी टेस्ट शीट है। डिटेल लिखने में बहुत ही टाइम लगेगा। डिटेल नहीं लिखनी है, सिर्फ हर क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए आपको मुझे सिर्फ उसकी क्वेश्चन की हेडिंग्स बतानी है। और यहाँ पर ये है प्रोज राइटर, ये वर्ड थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इंट्रो और कंक्लूजन सेम रहेगा, बस बीच की हेडिंग्स जो होंगी वो इनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। आपको मुझे बताना है अब कि कमेंट बॉक्स में आप कौन कौन सी हेडिंग चूज़ करोगे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका टेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती करोगे तो आप एक इम्प्रूवमेंट ले लोगे और आप अपने क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सही लिख कर आओगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।